हाँ, तो आज मैं पुनः आपका अरुण कुमार तिवारी परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। आप रास्ते खुद चुनिए, आप रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप जो करेंगे वही सही रास्ता होगा। चलिए, इन्हीं कोट्स के साथ आज मैं आपको ले चलता हूं अगले अध्याय में। हाँ, यदि बहुपद में यदि कुछ सवाल छूट रहे हैं तो उसको मैं छोड़ रहा हूं जानबूझ करके आगे बताने के लिए। उसके लिए एक अलग से आइडिया हम आपको देंगे बनाने के लिए, वो अलग क्वेश्चंस के साथ आपको हम बताएंगे। यदि किसी भी तरह का सवाल छूट रहा है तो मैं जानबूझकर छोड़ रहा हूं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं दो चर वाले युगपद बहुपद, दो चर वाले हम लोग रैखिक समीकरण युग्म की तरफ चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि 9th क्लास में आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ा था। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपने पढ़ा है 9th क्लास में। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे 3x + 2y = 5, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहां पर आप देखेंगे कि ये दो चर है, x और y, दो चर हो गया। रैखिक समीकरण, समीकरण यानी कि इक्वल टू है, और यहां पर चूंकि चर का घात यहां 1 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका व्यापक रूप आपने पढ़ा है ax + by + c = 0, ax + by + c = 0। ये रैखिक समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a और b इज नॉट इक्वल टू 0, a और b 0 नहीं है। यदि a और b 0 हो जाएगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वो नहीं रख पाएगा। इस तरह से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में यहां पर जैसे कि हम लेते हैं 3x + 2y और ये जो बराबर 5 है, इसको लिखते हैं -5 = 0। क्लियर? इस तरह से यहां a की जो वैल्यू है आपका कितना हो गया 3, b की वैल्यू क्या हो गई 2 और c की वैल्यू क्या हो गई -5, c = -5। यहां ये बात आपको यहां से ax + by + c = 0 ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में यहाँ a = 3, b का मान, या यदि हमने एक समीकरण लिया दो चर वाला 3x + 2y - 5 = 0, तो इस 2ax + by + c के रूप में यहाँ है, इसलिए a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या हो गई -5। यहाँ ये क्लियर हो गया। अब यदि क्वेश्चन एक नंबर में यानी कि मल्टीपल चॉइस में यदि क्वेश्चन पूछता है कि यदि ax + by + c = 3x - 5y + 7, तो
आपको बताना है कि b बराबर क्या मान होगा, तो b की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, b की जगह पर y का जो कोफिशिएंट है, y का जो कोफिशिएंट है वो b है, इसलिए v की जो वैल्यू होगी, b की जो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू जो होगी वो -5 होगी। v की वैल्यू क्या होगी, -5 होगी। तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -5। ये यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। आइए दो चर वाला एक अन्य हम लोग रैखिक समीकरण लिखते हैं, जैसे कि x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां देखते हैं कि चूंकि रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण यह है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू पर y का मान डिपेंड करेगा या y की वैल्यू पर x का मान डिपेंड करेगा, निर्भर करता है। तो आपको यदि इसका मान बताना होगा कि x और y की वैल्यू क्या होगी, x और y का मान क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जब दो चर वाला एक रैखिक समीकरण होता है तो x और y के अनंत हल होते हैं। दो चर वाले आप लिख लेंगे, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण की अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। चलिए आइए इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है, मान लीजिए कि x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग x का मान रखेंगे कुछ भी, तो y का एक अन्य मान आता है, जैसे कि x y का मान निकालना होता है, तो ये क्या आ जाएगा, -7 माइनस x। आगे ये देखिए x और y का जो एक मानों की जो सारणी बनाते हैं कि x का मान यहाँ पर आप 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं, तो y की जो वैल्यू होगी वो -7, ठीक है। और x का मान यदि आप 1 रखते हैं तो -7, तो y का मान क्या आ जाएगा, -7 और माइनस x के स्थान पर क्या रखते हैं आप, 1, तो y बराबर हो गया -8, तो y का मान हो जाएगा -8। यदि x का मान हम लोग -1 रखते हैं, x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो y की जो वैल्यू होती है, y की जो वैल्यू होगी -7 माइनस -1, यानी कि -7 माइनस माइनस +1 यानी कि -6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि x की किसी मान के लिए y का एक अन्य मान होता है। एक और बात कि यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है, इस समीकरण के अपरिमित, यानी कि जो x का मान 100 रखेंगे, x का मान 100 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, x का मान 1 लाख रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, यानी कि x और y के बहुत सारे हल होते हैं। और जब हम इन मानों को लेकर के, इन वैल्यूज को लेकर के, x और y के इन मानों को लेकर के जब हम लोग एक आलेख खींचते हैं, आलेख, यानी कि ये हो गया आपका y अक्ष और ये हो गया आपका x अक्ष, ये आपका हो गया x अक्ष, ये हो गया 0, यहाँ पर प्लस को x अक्ष के इस दाएं ओर प्लस को और बाएं ओर माइनस को दर्शाते हैं, ये ऊपर की तरफ प्लस को और नीचे की तरफ माइनस को दर्शाते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आप ग्राफ कॉपी बनाएंगे 5 6 7 8, और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया -1 -2 -3
-4 -5। अरे x का मान 0 है, y का मान 7 है, -7 है, तो x का 0 और y का -7 आपका ये पॉइंट हो गया। x का मान 1 है, y का मान -8 है, तो x का मान 1 है, y का मान -8 है, आपका ये पॉइंट हो गया। ठीक, और x का मान -1 और -6, तो -1 और ये -6 आपका आ रहा है ये पॉइंट। इस तरह से हम इसको यदि मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा आती है, एक सीधी रेखा। तो जब हम इन मानों को लेकर के एक ग्राफ खींचते हैं, एक आलेख खींचते हैं, तो वह एक क्या होती है, सीधी रेखा होती है। इसलिए कहते हैं, यही कारण है कि हम इन तरह के समीकरणों को क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। यानी कि दो चर वाला एक समीकरण लेकर के हम लोग आलेख खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। आइए अगले तथ्य पर हम विचार करते हैं। अब यदि हमें जो पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमें पढ़ना है 10th क्लास में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो आपका मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है। और a1 b1 a2 b2 ये जो है नॉन जीरो है, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर्स है। ये रियल नंबर्स है, लेकिन इसका मान जो है 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यदि 0 के बराबर ये मान होगा तो x के रूप में या y के रूप में वह एक समीकरण नहीं रह पाएगा, दो चर वहां नहीं हो पाएंगे, वो एक चर हो जाएंगे। चलिए आगे, अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये रैखिक समीकरण युग्म, आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रैखिक दो चर वाले इन रैखिक समीकरण युग्म में, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ये युग्म है, जैसे आइए देखते हैं एग्जांपल में 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, 5x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो चर है। यहां पर a1 बराबर है 3, b1 की वैल्यू जो है a1, यहां पर देखते हैं कि a1 जो है वो 3 है, b1 का मान क्या है 2 है, और c1 की वैल्यू क्या है 5 है, c1 की वैल्यू क्या है 5 है। a2 की वैल्यू क्या है, a2 बराबर क्या है, ये 5 है। b2 का मान क्या है, b2 क्या हो जाएगा -3, b2 बराबर क्या हो गया -3। और C2 का मान क्या होगा, तो C2 का मान किसके बराबर है, तो -6 के बराबर, C2 बराबर -6। ठीक है, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम यहाँ a1 का मान हो गया 3, b1 का मान हो गया 2, c1 का मान हो गया 5। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 5x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर a1 a2 b1 b2 का मान बताना होगा। इस पहले समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका a1, यानी कि यहाँ a1 बराबर क्या हो गया -5। क्लियर, b1 है ये 7, b1 बराबर क्या हो जाएगा 7, और c1 बराबर क्या हो जाएगा -3, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस c1 है और यहाँ पर -3 है, इसलिए c1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -3 होगी। तो c1 इज इक्वल टू -3। क्लियर, अब आइए a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू यहां पर ध्यान देते, a2 ये दूसरा समीकरण में a2 इज इक्वल टू हो गया आपका 2। ठीक है, और b2 का मान हो गया, b2 बराबर हो गया -5, और c2 का मान हो गया
3। इस तरह से यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है तो आप उनके घात यानी कि पहले समीकरण में पहला जो समीकरण है उसमें जो x का कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है वो आपका होगा a1। पहले समीकरण में y का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा b1। और जो अचर पद है, अचर पद जो है, अचर राशि जो है वहां पर वो क्या होगी आपका c1। दूसरे समीकरण में जो x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है वो हो जाएगा b2, y का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा b2 और जो अचर पद है वो हो जाएगा c2। ये क्लियर है? आइए अब फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 3x - 1/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 बराबर 3x या 5x दिया है। अब इसमें आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे? आइए ये समीकरण है तो यहां पर हम लोग लिखते हैं इस समीकरण को 3x प्लस 5y माइनस 1/2 बराबर 0। और इस समीकरण को बराबर 0 के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 5x को इधर लाते हैं तो प्लस 5x है तो माइनस 5x हो गया, ये प्लस y है, ठीक है, और माइनस 5 है तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये क्लियर हो गया। इस समीकरण में पहले समीकरण से आप a1 का मान निकालेंगे 3, b1 का मान निकालेंगे आप 5 और c1 का जो मान होगा ये c1 हो जाएगा और c1 इज इक्वल टू माइनस 1/2। आइए a2 क्या मान, a2 इज इक्वल टू माइनस 5, b2 इज इक्वल टू 1। यहां पर y का जो कोफिशिएंट है क्या है 1 है तो 1 और c2 इज इक्वल टू माइनस 5। क्लियर? आइए अगला एग्जांपल देखते। 3x माइनस 2y बराबर 7, 5x प्लस y बराबर माइनस 3। अब यदि बराबर में 0 नहीं है तो इसको बराबर a b c का मान फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए आपको जो ये अचर राशि है 7, इनको क्या करना होगा, बराबर के बाएं साइड में लगाना होगा। तो आप इसको लिखेंगे, इस रूप में लिखना होगा आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखना होगा। तो इसे हम लिखते हैं 3x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ a1 की वैल्यू क्या हो गई, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू माइनस 2 और c1 इज इक्वल टू माइनस 7। क्लियर? और a2 का मान क्या होगा, a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू 1 और c2 इज इक्वल टू 3। क्लियर? अब हम लोग 9th क्लास की ही बातों को लेकर के आगे चलते हैं। हम यदि इस समीकरण का एक ग्राफ खींचते हैं, आलेख खींचते हैं, तो जब हम ये आलेख खींचते हैं एक पेपर पर, एक ही पेपर पर दोनों आलेख खींचते हैं। आइए हम दोनों समीकरणों का ए समीकरण लेकर और ये समीकरण लेकर के, चूंकि दोनों रैखिक समीकरण है, a1 a1 ये b1 है, ये b1 है, दोनों रैखिक समीकरण है और दोनों रैखिक समीकरण युग्मों को लेकर के जब हम लोग आलेख खींचते हैं तो दोनों सरल रेखा होगी। एक पेपर पर लिखेंगे तो दोनों सरल रेखा होगी। अब ये दोनों सरल रेखाएं किस प्रकार की होगी? आइए यदि हम बात करते हैं कि दो सरल रेखाएं होती है, ग्राफ है, एक रफ वर्क करते हैं, मे भी जो लाइन खींचेंगे वो इनके पॉइंट को डिनोट नहीं करता हो। आइए तो दोनों लाइन खींचेंगे, यदि दोनों का लाइन, यदि ये इसका लाइन ये होगा बाय द वे, तो इसका लाइन क्या होगा, यानी कि जब दोनों ग्राफ दोनों समीकरणों का आलेख खींचते हैं तो तीन तरह की बातें होगी। ध्यान रखिएगा, यदि दो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाला,
दो चर वाला दो रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण युग्म है, एक रैखिक समीकरण युग्म है, और दोनों का समीकरणों का यदि एक आलेख एक ही पेपर पर खींचते हैं, एक ही पेज पर खींचते हैं, तो तीन संभावनाएं हो सकती है। कौन कौन संभावनाएं होगी? या तो दोनों रेखाएं जो होगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या दोनों रेखाएं जो होगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। ये भी हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है, या दोनों रेखाएं एक ही रेखा, एक मान कि ये पहले समीकरण के ये मान लीजिए आलेख खींचते हैं, रेखा होती है, और दूसरे समीकरण का भी जब आलेख खींचते तो ये नहीं रेखाओं पर स्थित बिंदु, उसके भी बिंदु हो सकते हैं नहीं। तो इस तरह से हम लोग रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख खींचते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज होती है, तीन संभावनाएं होती है। पहला, या तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होगी, समानांतर होगी, या दोनों रेखाओं के बिंदु एक ही होंगे, यानी कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर स्थित हो सकती है। तो इनका अर्थ क्या होगा अगले कक्षाओं में हम बताएंगे कि किस स्थिति में उनके कैसे समीकरण होंगे, उन समीकरण युग्मों को क्या कहेंगे। इसके लिए अगली कक्षा का अगले जो है वीडियोस का इंतजार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप जो है इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहे, रोज वीडियो देखते रहे, रोज कमेंट कीजिए। यदि आपको कहीं भी गलत लग रहा है, कुछ भी गलत लग रहा है और सही लग रहा है, सही और गलत दोनों आप पर निर्भर है, और आप उसका कमेंट कीजिए। गलत है तो गलत का कमेंट, सही है तो सही का कमेंट। और एक और बात कि आप रोज वीडियो देखिए, और वीडियो देखते वक्त आप बहुत शालीनता से पढ़िए, अपने पास उस बुक को रखिए, एनसीईआरटी के बुक रखिए। हाँ, यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन किसी अन्य बुक से भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर इस बुक का ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय।